सफेद सूती साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल और आंखों में वामपंथ के 34 साल पुराने अभेद्य किले को ढा देने वाला जुनून, यही पहचान है पश्चिम बंगाल की राजनीति की अग्निपुत्री ममता बनर्जी की। सोमवार 5 जनवरी 2026 को जब पूरे बंगाल ने अपनी दीदी का 71वां जन्मदिन मनाया, तो एक सवाल आज भी हर भारतीय के जहन में कौंधता है कि आखिर बंगाल पर राज करने वाली इस ताकतवर महिला ने कभी शादी क्यों नहीं की? क्या ये कोई अधूरा प्रेम था या फिर सत्ता की राह में चुना गया एक कठिन त्याग? आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम ममता बनर्जी की जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं को खंगालेंगे जिन्हें लोग अक्सर गूगल पर तलाशते हैं। ममता बनर्जी ने कभी शादी नहीं की और न ही उनके कोई बच्चे हैं, लेकिन ये फैसला किसी मजबूरी का नतीजा नहीं बल्कि एक सुविचारित संकल्प था। जब ममता महज 17 साल की थी, तभी उनके पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी का साया उनके सिर से उठ गया। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में 6 भाइयों और 2 बहनों की जिम्मेदारी अचानक इस युवा लड़की के कंधों पर आ गई। उस दौर में बंगाल की गलियों में वामपंथ के खिलाफ एक नई चेतना अंगड़ाई ले रही थी। ममता ने महसूस किया कि यदि वो वैवाहिक और पारिवारिक बंधनों में बंध गईं, तो शायद समाज और राजनीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अधूरी रह जाएगी। उन्होंने अकेले रहने का रास्ता चुना ताकि वो अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में झोंक पाए। उनके चुनावी हलफनामों से लेकर सार्वजनिक रिकॉर्ड्स तक ममता हमेशा एक अविवाहित और समर्पित जननेता के रूप में दर्ज रही। हालांकि उनका अपना परिवार काफी बड़ा है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी आज टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उन्हें ममता का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी माना गया। उनके भाई और भाभी भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, लेकिन ममता के लिए बंगाल की पूरी जनता उनका परिवार बन गई। जाति से बंगाली ब्राह्मण होने के बावजूद ममता ने कभी अपनी राजनीति को धर्म या जाति के संकीर्ण चश्मे से नहीं देखा। उनकी असली पहचान 1984 में तब बनी जब महज 29 साल की उम्र में उन्होंने दिग्गज वामपंथ नेता सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर सीट से हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद 1 जनवरी 1998 को कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई और साल 2011 में वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना न की। आज वो भारत की राजनीति में एक ऐसी धुरी हैं जिनके बिना विपक्षी एकता की बात अधूरी है। खास बात ये कि मई 2026 तक पद पर बने रहने के बाद वो शीला दीक्षित का रिकॉर्ड तोड़कर देश की सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला नेता बन जाएंगी। सादगी की मिसाल ममता बनर्जी आज भी मुरी तिले भाजा पसंद करती हैं, पेंटिंग करती हैं, कविताएं लिखती हैं। उनका 71वां जन्मदिन सिर्फ एक नेता की उम्र का पड़ाव नहीं बल्कि एक महिला के उस संघर्ष की कहानी है जिसने अकेले दम पर हिंदुस्तान के सियासी नक्शे को बदल रखा है। में है आंदोलन, संघर्ष और विवाद सब एक ही चेहरे के साथ जुड़े हैं। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की, उनकी जाति, परिवार, बैकग्राउंड और सीएम बनने तक के पूरे सफर की। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में ही हुआ। वो बंगाली ब्राह्मण परिवार से आती है। पिता का नाम प्रोमिलेश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री देवी। उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था और ममता बनर्जी ने संघर्ष भरे हालात में अपनी शुरुआती जिंदगी बिताई। ममता बनर्जी पढ़ाई में भी काफी आगे रही। इतिहास में बीए किया यानी कि स्नातक, बीएड की डिग्री ली, इस्लामिक इतिहास में एमए किया और कानून की पढ़ाई भी की। यही वजह है कि उनके भाषणों में अक्सर इतिहास और विचारधारा का जिक्र मिलता है। ममता बनर्जी ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। 90 के दशक में वो केंद्र सरकार में रेल मंत्री भी रही, लेकिन धीरे धीरे
धीरे कांग्रेस से मतभेद बढ़े और 1998 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस। यहीं से बंगाल की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। साल 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन को सत्ता से हटाया और 20 मई 2011 को वो पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 2016 में दूसरी बार, 2021 में तीसरी बार उन्होंने सत्ता में वापसी की। ममता बनर्जी की राजनीति की पहचान रही है धरना, आंदोलन और सीधी टक्कर। सफेद साड़ी, चप्पल और जमीन से जुड़ी भाषा उन्होंने खुद को जनता की नेता के रूप में पेश किया। वो अविवाहित हैं और सादा जीवन जीने के लिए जानी जाती हैं। एक साधारण से ब्राह्मण परिवार से निकलकर पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर नेता बनना ममता बनर्जी के सफर, संघर्ष, सत्ता और विवादों से भरा रहा है। आप भले ही उनके नेतृत्व से सहमत हो या ना हो, लेकिन बंगाल की राजनीति में उनका प्रभाव नजरअंदाज करना शायद सही नहीं होगा। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. If I read the BJP party office, what will be? What will be the result?